अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टेट पिलर पर आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो सोचा कि इसको रिवाइव किया जाए। और टॉपिक ही इतना गर्म है बिकॉज़ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक बार फिर खतरे से दो चार है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से और बड़ी ही रियाज़त के बाद हमने इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में रिस्टोर की थी, बहाल की थी। लेकिन एक बार फिर इंडियन कॉन्स्पिरेसी की नज़र हुई और आर्ज़ी तौर पर पाकिस्तान से ऐसा लगता है कि क्रिकेट एक बार फिर रूठ गई है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखेंगे। हम एक पुरज़्म कौम है, ऐसा कहना है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा का। और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया इंग्लैंड को कि अगर आपको पाकिस्तान आना है तो आइए। हम पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हरगिज़ नहीं खेलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम भी इनकार करती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लान बी अपना जो है उस पर गौर शुरू कर दे। बात दरअसल ये है कि इस सारी सूरत हाल में डर्टी गेम जो सामने आया है वो भारत का है। ऑब्वियसली हमें तो पहले से इल्म था और लोग कहते थे कि यार भारत इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। फिर दुनिया ने देखा, बल्कि आज चौधरी फवाद हुसैन और शेख रशीद अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इन डिटेल्स भारतीय साजिश का सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पर आप तक भी पहुंची होगी, आपने वो देखी होगी, सारे उसकी खद्दोखाल आपको मालूम है। और अब दरअसल बात जो कहने की है वो ये कि क्रिकेट के मैदान के अंदर भारत की जो इजारादारी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि बिग थ्री के अंदर तीन बड़े क्रिकेट बोर्ड्स जो थे वो तीनों इस सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान ये पहुंचा सकते थे उन्होंने कोशिश की और आगे मजीद वो इस कोशिश को जारी रखेंगे। लेकिन चौधरी फवाद हुसैन ने आज एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरह के सारे मामला करते रहे, फेक अकाउंट्स बने, उससे ईमेल्स हुई। मतलब 15 मिनट पहले एक अकाउंट बनता है, 15 मिनट बाद ईमेल जनरेट हो जाती है। वीपीएन यूज़ करते हैं आप, मुंबई की लोकेशन सिंगापुर की आप उसमें लोकेशन डालते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक जुमला यूज़ किया था कि आपको क्या लगता है कि बच्चे बैठे हैं यहाँ पर कुछ समझते नहीं हैं। पाकिस्तान ने आपकी सारी साजिशों को बेनकाब भी कर दिया। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी ये बात रखी जाएगी। और अभी हमारा बुरा वक्त यूँ कह लें कि चल रहा है, 20 साल से चल रहा था, लेकिन अब हम वी आर राइजिंग अगेन और हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं। ये एक यकीनी तौर पर आपने हमें बड़ा धचका दिया है और देना था। शेख रशीद अहमद ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि भारत के 16 सिफारत खानों की आड़ में जो मकरू धंधे आप लोग अफगानिस्तान के अंदर चला रहे थे वो बंद हुए हैं। भारत में तो सफ़े मातम बिछी हुई थी। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कुछ करना था। एक ईमेल की और ईमेल की बेस पर अफसोस है न्यूजीलैंड के पर कि एक ईमेल की बेस पर आपने इतना बड़ा दौरा जो है वो मनसूख कर दिया, जबकि आपको इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, इतनी सिक्योरिटी दी गई थी। शेख रशीद साहब के बकौल आपकी इतनी फ़ौज नहीं है जितनी आपको सिक्योरिटी दी गई थी। तो आज मैंने फिगर्स रीचेक किए तो एज़ पर गूगल और जो इन डिटेल्स मुझे मिली वो तकरीबन 4500 फ़ौज है आपकी टोटल जो एक्टिव ऑपरेशनल फोर्स है। उसके अलावा 2000 मिलिट्री पर्सनल आपके हैं जो किसी और सेगमेंट के थे, रिजर्व फोर्स के लिए कुछ, और इसी तरह से 1000 के लगभग कुछ आपके और। तो ये कुल मिलाकर आपकी जो फोर्स बन रही थी वो 7000 से भी कम थी, जबकि आपको पाकिस्तान में 4000 तो सिर्फ पुलिस एहलकार मिले थे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के लोग अलग थे, एसएसजी कमांडोज तैनात किए गए थे ज़रार फोर्स के, और इसके अलावा रेंजर्स के जवान अलग थे। इस तरह की सिक्योरिटी के बावजूद अगर आप एक फेक ईमेल पर अमल करते हैं तो डेफिनेटली फिर इस पे हम अगर साजिश के कोई ताने बाने ढूंढते हैं तो हम गलती पर नहीं हैं। तो आप लोग तो बड़े मेरिट की बात करते थे, आप लोग तो बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स कहलाते थे, वेस्टर्न यूरोपियन लोग, पता नहीं कैसे कैसे टाइटल, हम भी आपको बहुत अच्छा समझते भी हैं। इस एक गेम के अलावा आप लोगों ने साबित भी किया कि आप एक महज़्ज़ब कौम हैं। तो अगर आप पर किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस है तो उस चीज़ का अब आप लोगों ने तो जो करना था किया, नो वेट फॉर आर्टर। अब डेफिनेटली इतनी बड़ी हजीमत के बाद, इतनी बड़ी शिकस्त के बाद, इतनी बड़ी नाकामी के बाद पाकिस्तानी इदारे जो हैं वो चैन से कहाँ बैठेंगे। वो एक एक सबूत, एक एक जो किरदार है इस सारी साजिश के अमल का उसको सामने लेकर आएंगे। और जो जी शऊर, बैलेंस्ड और जिंदा जावेद ज़मीर हैं, जहन हैं, उनको झंझोड़ने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे जाएंगे। ये क्रिकेट की एक सीरीज़ का पहली वीडियो थी जो कि हम आगे मज़ीद चल के मुख्तलिफ गेस्ट्स के साथ रिकॉर्ड करेंगे और स्टेट प्ले को एक बार फिर रिवाइव करेंगे। अब्बास मुमताज़ को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
फिर अपनी पूरी टीम के साथ हाज़िर होंगे, खिलाने के बाद हाज़िर होंगे, खिलाने के बाद।